आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी चिकन करी की रेसिपी। इसे हम घर पर ही बहुत आसानी से और बिना मिक्सर ग्राइंडर के बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिकन करी बनाने के लिए मैंने लिया है 700 ग्राम कॉकरेल चिकन। इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। चिकन को नमक डालकर साफ़ करने से चिकन में जो स्मेल होती है वो निकल जाती है। इसे अच्छे से मिक्स करके साफ़ कर लेंगे। चिकन को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। इसके साथ ही मसालों में हमें चाहिए 2 टमाटर, 3 प्याज, आप मीडियम साइज़ के 2 प्याज भी ले सकते हैं, 1.5 इंच अदरक, 1 पूरा लहसुन। सूखे मसालों में हमें चाहिए थोड़ी सी दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 6 से 7 लौंग, 2 तेज पत्ता, 12 से 15 काली मिर्च, आधा चम्मच सूखा खड़ा धनिया, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कच्चे मसालों को मैं इस चॉपर से चॉप कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मसालों को किसनी से भी घिस सकते हैं। सबसे पहले चॉपर में हम अदरक, लहसुन और प्याज को चॉप करेंगे। टमाटर को अलग से चॉप करेंगे। इस तरह से चॉप करके या कीस के चिकन बनाने से चिकन का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मसालों को बहुत ज़्यादा चिकना नहीं चॉप करना है, इसे हल्का दरदरा ही रखना है। ये देखिए, बस इतना ही चॉप करना है। अब इसी में हम टमाटर भी चॉप कर लेते हैं। टमाटर को चॉप करते समय टमाटर के जो बीच का पार्ट है उसे निकाल दीजिए। वो हार्ड रहता है, इसलिए चॉपर में अच्छे से चॉप नहीं हो पाता है। टमाटर भी अब चॉप हो गए हैं। अब एक ओखली में हम सारे सूखे मसाले लेकर उन्हें कूट लेंगे। मसालों को बहुत ज़्यादा चिकना नहीं कूटना है। ये देखिए, बस इतना दरदरा ही रखना है। अब एक कढ़ाई में 1 कटोरी सरसों का तेल गर्म कर लेते हैं। आप इसे कोई भी कुकिंग ऑयल या घी में भी बना सकते हैं। तेल को धुआं निकलते तक गर्म करना है, जिससे सरसों तेल का जो कच्चा स्वाद होता है वो निकल जाता है। तेल अब गर्म हो गया है। गैस की आंच को धीमा करके इसमें हम डाल देंगे तेज पत्ता और कूटे हुए मसाले। गैस की आंच को धीमा ही रखना है, नहीं तो मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। मसालों को थोड़ा भून लेंगे। मसालों को तेल में मैं इसलिए भून रही हूँ क्योंकि मैंने इन्हें पहले से रोस्ट नहीं किया था। अब इसमें हम चॉप किया हुआ प्याज और अदरक लहसुन डाल देंगे। अब गैस की आंच को मीडियम करके इन्हें ब्राउन होने तक अच्छे से भून ले। अब देख सकते हैं मसाले अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे चॉप किया हुआ टमाटर और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। अब सारे मसालों को मिक्स करके मीडियम आंच पर तेल निकलते तक भून लेंगे। ये देखिए, मसालों में से तेल निकलकर अलग हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे पिसे हुए मसाले, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चिकन मसाला और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा भून लेंगे। और गैस की आंच को धीमा करके इसे थोड़ा पका लेते हैं। अब सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। अब गैस की आंच को तेज करके चिकन को मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लें। इससे जो चिकन का स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे मीडियम आंच पर 6 से 7 मिनट पका लेंगे।
और बीच बीच में इसमें चम्मच भी चलाते रहें ताकि मसाले जो है वो कढ़ाई से चिपके ना। ये देखिए चिकन में से तेल अब निकलकर अलग हो गया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 गिलास करीब पानी। आप पानी अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ग्रेवी को रखना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट पका लेंगे। आप देख सकते हैं चिकन में कितना बढ़िया कलर आया है और चिकन भी अच्छे से पक गई है। आप इस तरह से चिकन करी एक बार ज़रूर बनाएं। इसका जो स्वाद है वो बहुत ही लाजवाब होता है। अब सब्जी के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं। आप इस तरह से चिकन करी बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसका जो स्वाद है वो बहुत ही लाजवाब आता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल नेहा सांझा चूल्हा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।